सकेंगे, पश्चाताप कर सकेंगे, दिल से पापों की आलोचना कर सकेंगे, दोषों की आलोचना कर सकेंगे, प्रतिक्रमण कर सकेंगे और आगे दोबारा ऐसे दोष या पाप नहीं करे उसके प्रत्याख्यान कर सकेंगे। जब आपको समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा है। राइट? ये बात राइट है। आज दिन तक जो करवाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और आप अभी तक कर ही रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, या समझ में आता भी होगा तो कोई बोल भी नहीं रहे हैं। जो हो रहा है होने दो, चलने दो, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा और अंधविश्वास मत रखो। बोलो बात मैं जो अब कह रहा हूं, अब बात आपके समझ में आ गई है तो अब आप जाग जाओ। बोलो, विनय विवेक पूर्वक बात करो, वंदना करके बात करो, क्षमा याचना पहले ही मांग लो, फिर बात करो, लेकिन बात करो। नहीं चलेगा ये, स्पष्ट को नहीं चलेगा। हम गडरिया प्रवाह में अब नहीं बहेंगे, भेड़ चाल अब हम नहीं चलेंगे। अब हम जाग गए हैं तो जागृत हो जाइए कंप्लीट। अब भाव निंद्रा को त्यागिए। भाव निंद्रा मतलब जागते हुए सोना, जानते हुए भी न बोलना। एक भाई प्रतिक्रमण करके आए, मैंने पूछा कि भाई प्रतिक्रमण हो गया? कि हाँ हो गया। संवत्सरी का प्रतिक्रमण था, प्रतिक्रमण कर लिया? हाँ कर लिया। क्या किया प्रतिक्रमण आपने? कि बस वो पास में जो उठ रहे थे, बैठ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, एक पैर ऊंचा नीचा कर रहे थे, जो भी वो वैसा मैंने भी किया। तो मैंने बोला भी क्यों ऐसा? जो बोल रहे थे आपके समझ में नहीं आ रहा था, वो क्या बोल रहे थे? कि नहीं। क्या वो इंग्लिश में बोल रहे थे क्या? अरे नहीं, हिंदी या इंग्लिश में बोलते तो समझ में आ जाता, वो तो प्राकृत या कोई दूसरी भाषा, अर्धमागधी भाषा या संस्कृत, पता नहीं किस भाषा में वो बोल रहे थे, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए बस मैं वहां बैठा था। तो मैंने आसपास वालों को भी पूछा कि भाई ये जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है क्या? कि नहीं समझ में आ रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? ये सारे जो कर रहे हैं वो अभी हम भी कर रहे हैं, बस सुन रहे हैं। तो प्रतिक्रमण करने का मतलब क्या भाई मेरे? तो उन्होंने बोला प्रतिक्रमण का तो ऐसा होता है कि भाई दोष को मिटाना, पापों को नष्ट करना। तो मैंने कहा आपके दोष मिट गए, पाप नष्ट हो गए क्या? कि नहीं। हमारे दोष कैसे होते हैं, पाप कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो हमें हिंदी में समझाया जाए अच्छी तरह से, हमारी भाषा में, तो उसको हम समझे और समझ के फिर हम हमारे पापों का, दोषों का प्रायश्चित करें, पछतावा करें, पश्चाताप करें, आलोचना करें और फिर प्रतिक्रमण करें। और ऐसे दोष दोबारा नहीं करने का प्रत्याख्यान करें, तभी जाकर पाप या दोष नष्ट होंगे। दिल से करेंगे, भाव से करेंगे तो होगा। और भाव कब जागेगा? कि जब जो बोला जा रहा है वो समझ में आए। ये बात तो सारे साधु साध्वियों को भी अच्छी तरह से समझ में है ही है, और अब तो आई गई है अच्छी तरह से। तो हिंदी में प्रतिक्रमण को करवाने में कहाँ दिक्कत है? अच्छी तरह से समझाकर प्रतिक्रमण करवाने में कहाँ दिक्कत है? क्या जल्दी है अपने को 1 घंटे में ही उसको पूरा करना है? अरे 1 घंटा क्या, उसमें 4 घंटा लगाएं। दोषों को समझाएं, कैसे कैसे दोष हो रहे हैं, उसके दिल से उनको प्रतिक्रमण करवाएं, पश्चाताप करवाएं, प्रत्याख्यान करवाएं, तभी जाकर आत्मा के ऊपर से आवरण हटेंगे। बाकी तो यंत्रवत क्रिया हो रही है। जैसे टेप रिकॉर्ड कोई बोल रहा है, रेडियो बोल रहा है, टीवी बोल रही है, मोबाइल में कुछ बज रहा है, भाव तो है नहीं उनके, सिर्फ बज रहे हैं। कुछ भी भगवान के गीत भी आ रहे हैं, प्रतिक्रमण भी हो रहा है,
भाव तो है ही नहीं। वैसा का वैसे आप भी हो, यंत्रवत आपको भी भाव नहीं हो रहे हैं, सिर्फ आप सुन रहे हैं या बोल रहे हैं जो आपको आता है उतना। और वो भी बोल क्या रहे हो, जो भाषा के शब्द के अर्थ आपको नहीं आते वैसा भी आप बोल रहे हो, सिर्फ रटन लगा रहे हो, सिर्फ रट्टा लगा रहे हो, सिर्फ रट्टा और कुछ नहीं। तोता रटन, तोते को रटवा दिया और वो वापस बोल रहा है और कुछ नहीं, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा, न उसके भाव है कुछ। तो ये सब खाना पूर्ति, ओनली फॉर, ये कहाँ हुआ प्रतिक्रमण? ये तो समय असार जाने वाली बात हुई, समय का सार ही नहीं निकला। समय से अमूल्य चीज कोई नहीं है, ये तो आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। इस समय को जो बहुमूल्य है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, अमूल्य है, उस समय को इस तरीके से खो देना है हमें। घंटे घंटे 2-2 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहते हैं प्रतिक्रमण कि प्रतिक्रमण किया, हाँ कर लिया, क्या किया कि बस वो जो बोल रहे थे सुन लिया। अरे उसे सुनने से क्या हुआ? आपके कोई आपके दोष कम हुए क्या? आपके पाप कम हुए क्या? आपका मन शांत हुआ क्या? आपके आपसी वेर जेर मिट गए क्या? जिनके साथ आप बोल रहे नहीं हो, जिनके साथ लड़ाई झगड़े हो गए हैं, जिसके साथ कोई गाली गलौज हो गई है, कोई मारपीट हो गई है, किसी के साथ कोई भी कषाय हो गए हैं, वो सारे मिट गए क्या? कि नहीं, वो तो नहीं मिटे। तो फिर प्रतिक्रमण करके क्या किया आपने? प्रतिक्रमण की निष्पत्ति क्या निकाली आज दिन तक? 40 साल, 50 साल, 60 साल के आप हो गए हैं, 70 साल, 80 साल, 90 साल के मेरे बुजुर्ग हो गए हैं, भाई बहन हो गए हैं, आज दिन तक वो रट्टा लगा ही रहे, लगा ही रहे, लगा ही रहे। निष्पत्ति नाम की कोई चीज नहीं है। ये स्थिति श्रावक श्राविकाओं की तो है ही, उपासक उपासिकाओं की भी है। एक जोड़ा मिला था मुझे, नाम नहीं लेना चाहता मैं। वो कहते, भाई साहब प्राकृत की बात तो छोड़िए, अर्धमागधी भाषा की, जो आधा प्रतिक्रमण हिंदी में किया हुआ है ना, उसके भी जो शब्द है वो इतने डिफिकल्ट है, उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता। उपासक और उपासिकाएं कह रहे हैं, बात समझना मेरे सारे चारित्रात्माओं, ध्यान देना इस पर, इस विनंती पर। हमें उनके डिफिकल्ट जो शब्द है उसके अर्थ हमें नहीं आते हैं, तो प्राकृत की बात तो छोड़िए आप। जिनको आप 8-8 दिन के लिए भविष्य मनवाने के लिए भेजते हैं, उनको जो हिंदी में कुछ किया हुआ है, पद्य में लिया हुआ, गद्य में भी नहीं, उसके जो शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं हिंदी में भी, तो प्राकृत के तो कि हमको कुछ आता ही नहीं है, और उनको आप भेजे जा रहे हैं। सारे उपासक उपासिकाओं की बात मैं नहीं कर रहा, अपवाद सब जगह है। साधु साधियों में 60-70% है, तो पता नहीं आप में कितने परसेंट को नहीं आता होगा, ये तो आप ही जाने। और साधु साधियों में 60-70% मैंने जो सुना वह बताया, मुझे नहीं पता आप कितने को आता और नहीं आता, आप जाने, आपका मन जाने। लेकिन यदि उसे हिंदी में अच्छी तरह से समझाकर करवाया जाए तो जरूर पाप दोष दूर हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। आपका आपसी किसी के साथ कोई भी वेर है तो वो वेर मिट सकता है, दिल से आप करेंगे तो। आपके जो भाव है पश्चाताप के, प्रायश्चित के, पछतावा के, आलोचना के और क्षमा याचना करने के, प्रतिक्रमण के जो भाव है, उस भाव के स्पंदन सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचेंगे, और वो यदि वेर बांधना चाहे ना आपसे तो भी बांध नहीं पाएगा, और एक कुछ दिन बाद आप देखेंगे आपके वेर भी छूट जाएंगे और वो हंसी खुशी से आपसे मिलने आएंगे अच्छी तरह से। मैंने तो अर्ज कर ली कि ऐसा होना चाहिए। मुझे
उत्तर मिला कि जिनको प्राकृत नहीं आती है वो पीछे हिंदी में लिखा हुआ है, देख लेंगे। तो एक एक शब्द को पीछे देखने जाएंगे क्या? तो कैसे करेंगे प्रतिक्रमण? कैसे भाव उनके जागृत होंगे? मैंने अर्ज की गुरुदेव को कि गुरुदेव, जो पीछे लिखा हुआ उसी को आप आगे हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में लिखा हुआ वही हिंदी में इधर ले लीजिए, और ये जो प्राकृत में है उसको पीछे ले लीजिए। जिसको प्राकृत में करना है वो पीछे देख लेंगे, जिसको हिंदी में करना है वो तो हिंदी में भाव सहित करे कम से कम। ये मैंने गुरुदेव को अर्ज की थी, लेकिन मुझे ये जवाब मिला। तो ये ऐसा हो सकता है, आप इसको गुरुदेव हिंदी आगे ले लीजिए, कंप्लीट हिंदी में करवा दीजिए और प्राकृत को पीछे ले लीजिए। फिर फरमा दीजिए आप स्टेज पर से, सार्वजनिक तौर पर, कि भाई जिसको हिंदी में करना हो वो हिंदी में करे, जिनको प्राकृत में करना हो प्राकृत में करे, लेकिन भाव सहित करे। इतना तो फरमा दीजिए गुरुदेव। इतना कहने पर गुरुदेव तो मौन, कुछ बोलते ही नहीं आगे। मौन रहने से तो कार्य होगा नहीं। गुरुदेव आपको आंसर तो देना होगा, देना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जाग गए हो, अब मत सोहो, कड़रिया प्रवाह में मत बहो, अपना समय नष्ट मत करो, वेस्ट मत करो, समय का सार निकालो। अमूल्य समय है जिसका कोई मूल्य नहीं, किसी भी कीमत पर उस समय को हम दोबारा अपने जीवन में नहीं ला सकते। तो उस समय को आप व्यर्थ में नष्ट मत करो। प्रतिक्रमण को कंप्लीट हिंदी में करवाओ। बदलाव और परिवर्तन करवाओ। बार बार सबसे बात कर विनय और विवेक पूर्वक, आग्रह नहीं, जिद नहीं, जरूरत है आज की ये। उससे देखो कितना प्यार प्रेम बढ़ेगा, कितने वेर जेर कम हो जाएंगे, कितने घर में सुख शांति ऑटोमेटिक हो जाएगी, कितने आत्मा के ऊपर से आवरण हटेंगे, दोष और पाप नष्ट होंगे। तो और वो कब होंगे? जब आपको हिंदी में प्रतिक्रमण करेंगे, तब बात समझ में आएगी। तब अभी तक तो बात समझ में नहीं आ रही, सिर्फ रट्टे पे रट्टे लगवाए जा रहे, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही, कुछ नहीं। परिवर्तन के नाम पर, हमारे अंदर परिवर्तन के नाम पर जीरो, ओनली फॉर जीरो। बात समझ में नहीं आती तो करेंगे भी क्या? आप श्रावक क्या करेंगे? उसको हिंदी में करवा दीजिए कंप्लीट, और हिंदी में करवा दीजिए, और हिंदी में करवा कर आप खुद हिंदी में करना चालू कर दीजिए अच्छी तरह से। तो ऑटोमेटिक सारे हमारे घर वाले और सब भी हिंदी में करना चालू कर देंगे। तो हमारे तो दोस्त कम से कम दूर होंगे हमको देखकर, और सब भी करेंगे। तो इस रियलिटी को लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाएं। जय जिनेंद्र।